अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैंने चंद हफ्ते पहले एक खबर दी थी कि बहुत से पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी और जिनके साथ इन्वेस्टमेंट की थी, वो इन्वेस्टमेंट उनकी डूब गई। उनमें वो क्रिकेटर्स भी शामिल हैं जो वर्ल्ड कप खेले हैं, उनमें कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स भी शामिल हैं। मैंने नाम बताए थे, ये वर्ल्ड कप के अंदर बहुत से क्रिकेटर्स ऐसे हैं जो जिनकी इन्वेस्टमेंट थी, करोड़ों में इन्वेस्टमेंट थी, करोड़ों में इन्वेस्टमेंट थी। उनमें किसी का 5 करोड़ है, किसी का 10 करोड़ है, किसी का 35 करोड़ है, किसी का 40 करोड़ है, किसी का 15 करोड़ है। मतलब इनमें शादाब, फ़हीम अशरफ, हसन अली, मतलब बहुत से क्रिकेटर्स हैं जिनके पैसे इसके अंदर थे, उसामा मीर और भी बहुत से क्रिकेटर्स हैं जिनके पैसे इनके साथ मतलब इन्वेस्ट किए हुए थे और वो फँस गए थे। उसके बाद आपको याद होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रज़ा नकवी साहब ने एक ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट दी थी कि अभी तक किसी क्रिकेटर ने मुझे नहीं बताया, अगर कोई क्रिकेटर या आम भी पाकिस्तानी किसी के पैसे फँसे हुए हैं, मुझे बताएँ, हम उनके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो करेंगे। ये एज़ ए चेयरमैन उन्हें जो स्टेटमेंट बनती थी वो उन्होंने दी, मगर किसी क्रिकेटर ने ऑफ़िशियल कंप्लेंट उन्हें नहीं की। यहाँ तक मुझे मालूम है सब मैटर हुए। अच्छा, ये जब जब खबरें चली ना, तो जहाँ इन्वेस्ट किया था, वो एक स्पोर्ट्स वियर की कंपनी है जिनके साथ इन्वेस्ट किया था। और मैंने ये सबसे पहले वीडियो मैंने ही की थी, बाद में उस कंपनी के ओनर ने मेरे से कॉन्टैक्ट भी किया था और कुछ चीज़ें उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, वो मैंने उस वीडियो में एक और वीडियो बनाई थी, उसके अंदर मैंने दिया भी था। और मुझे कुछ क्रिकेटर्स से और उन ओनर से कुछ चीज़ें पता चली कि जिन-जिन क्रिकेटर्स के पैसे थे, उनके साथ मामला तय ये पाए कि इतने टाइम पीरियड के अंदर वो सारे के सारे पैसे उनको वापस मिल जाएँगे। यानी किसी को 2 हफ्ते बाद कोई चेक मिलना था, किसी को 3 हफ्ते बाद चेक मिलना था, किसी को 1 माह के बाद मिलना था। तो एक पूरे का पूरा प्रोसेस बनाया था कि 3 से 5 माह के अंदर-अंदर सबको पैसे वापस कर दिए जाएँगे, सबको। और अब जबकि तकरीबन 1 माह हो चुका है, या शायद उससे भी ज़्यादा टाइम पीरियड हो गया है, और उनमें से बेशतर क्रिकेटर्स को जो अमाउंट मिलनी थी, अभी तक उनको आटे में नमक के बराबर भी पैसे नहीं मिले हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी क्रिकेटर के 5 करोड़ रुपए फँसा हुआ है, तो उसको कि 50-60 लाख रुपए एक आधे क्रिकेटर को मिला, बाकी किसी को नहीं मिला। कइयों के चेक दिए गए, कइयों को ये वादे दिए गए कि फलाँ तारीख को मिल जाएगा, उनको फिर नहीं मिला, और इस तरह के सारे मैटर जो हुए वो हुए। और मैंने एक 2-3 क्रिकेटर से ये पूछा कि जब चेयरमैन साहब ने आपको इतनी अच्छी एक ऑफ़र की है, क्या बताइए उनको, तो उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी उन साहब के खिलाफ वो हो जाएगी। उन्होंने बोला यही तो प्रॉब्लम है। वो साहब को अगर पुलिस पकड़ लेती है, कानूनी कार्रवाई होती है, अदालती मामला चल पड़ता है, तो इनके पैसे फिर कैसे मिलेंगे? फिर तो केस है लंबा, साल, 2 साल, 3 साल, और वो साहब भी उनको क्रिकेटर्स को यही डराते रहे कि भाईजान आपने मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करानी है तो बिस्मिल्लाह करा लीजिए, फिर आपके पैसे देख लीजिए कैसे मिलने हैं, वो देख लीजिएगा आप। ये मैं आपको सही बता रहा हूँ। ठीक है ना? उन्होंने कहा फिर आप देख लें। उन साहब के ऊपर बैरून मुल्क भी केसेस हैं। ठीक है? उन साहब के ऊपर बैरून मुल्क भी केसेस हैं। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, और वो भी यही चेक वाले मैटर्स के ऊपर ही हैं। ये मैं आपको सारा बताया। इसमें हारिस रऊफ़ के भी कुछ पैसे, जो मुझे पता लगा कि उनके भी कुछ पैसे हैं, और भी पाकिस्तानी करंट क्रिकेटर्स के हैं, फॉर्मर क्रिकेटर्स के भी काफ़ी मामला जो है वो फँसे हुए हैं पैसे उनके, और ठीक-ठाक किस्म की अमाउंट बनती है। जो अमाउंट मुझे पता चली है ना, आम लोगों की मिला के तो बहुत ज़्यादा बन जाती है, मगर क्रिकेटर्स की मिला के तकरीबन डेढ़ 2 अरब रुपए बनता है। इट्स अ ह्यूज अमाउंट, जस्ट इमेजिन, बहुत ज़्यादा पैसे बनते हैं, मतलब अंदाज़ा नहीं कर सकते आप, इतने ज़्यादा पैसे बनते हैं। और क्रिकेटर्स 2-3 चीज़ों से थोड़े-से घबरा रहे हैं। एक तो ये घबरा रहे हैं कि हम अगर क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, ज़ाहिर है, मतलब वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, उनको कंप्लेन करते हैं, कानूनी कार्रवाई होगी, वैसे ही बाकी हमारे पैसे ना फँस जाएँ। ख़ासकर जिनके 15 करोड़ हैं, 20 करोड़ हैं, इवन 5 करोड़ भी हैं, तो वो इन चीज़ों से डर रहे हैं कि यार वो मामला फिर खटाई में ना पड़ जाए, क्योंकि वो साहब भी उनको ऐसे डर रहे हैं। और उनमें से कुछ क्रिकेटर्स ऐसे हैं जिन्होंने उनको मुख्तलिफ जगहों पे पैसे दिए हैं। कोई 2 नंबर पैसे नहीं है, बट पॉइंट इज़ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मिसाल के तौर पे एक ऑफ़िशियल वे होता है ना, प्रोफ़ेशनल वे, उस तरह से शायद मीटअप नहीं किया हुआ। तो वो क्रिकेटर डर रहे हैं कि यार कहीं ये ना हो कि ये फ़र्ज़ किया किसी ने कोई लीग खेलते हुए किसी कंट्री से पैसे मिले तो वहीं से उसको पे कर दिया। तो कोई दूसरे मीन के उनके खिलाफ भी कोई कानूनी कार्रवाई या कोई चीज़ ऐसी ना आ जाए कि यार ये पैसे कहाँ से दे दिए आपने? ये एक पूरा जो प्रोसीजर होता है ऑफ़िशियल, उसके साथ मीटअप क्यों नहीं किया? तो कुछ झोल इस तरह से भी थे। पैसे ठीक थे, जायज़ थे, बट मतलब वो तरीकाकार जो है, उसमें भी उन साहब को थोड़ा एडवांटेज है कि क्रिकेटर शोर नहीं मचाएँगे। आपने देखा किसी एक क्रिकेटर ने भी शोर मचाया? किसी ने नहीं मचाया, बल्कि चेयरमैन साहब ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि किसी को मसला तो हमें बताएँ। अब क्रिकेटर बहुत परेशान है, और 2 तरफ से परेशान है। एक ये कि चेयरमैन साहब ने कहा था उस वक़्त, उन्होंने बोला नहीं। दूसरा ये कि इनके साथ वादा किया गया कि ओके, ओके, ये चीज़ें हैं वो मिल जाएँगी। एक आधे क्रिकेटर्स को मैंने बताया कोई थोड़े बहुत पैसे दिए हैं, कोई ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत पैसे दिए हैं, बाकी बाकियों को वो भी नहीं मिले हैं।
ठीक है? वादे किए गए, चेक भी दिए गए, किसी के साथ पूरे का पूरा एक एग्रीमेंट भी किया गया, वो भी मीट नहीं हुआ। एक ख़ास पॉइंट मैं आपको बता दूँ, उन साहब ने जो इन्वेस्टर है सॉरी जिनके पास खिलाड़ियों ने इन्वेस्ट किए हुए हैं, उन साहब ने एक वीडियो बनाई और वीडियो बना के उन्होंने मुख्तलिफ क्रिकेटर्स को भेजी। वीडियो क्या थी? वीडियो में उन्होंने कुरान पाक अपने सामने रखा और कसम खा के कह रहे हैं कि मैं आपके पैसे जो हैं वो लौटाऊँगा। ये वीडियो तब की है जब क्रिकेटर्स ने धमकी दी कि ठीक है, अगर आप हमारे पैसे नहीं दे रहे हो तो फिर हम जो भी कानूनी कार्रवाई वाला जो मैटर है, फिर उसकी तरफ जाएँगे, हम ट्वीट करेंगे और ये सब मैटर करेंगे। तो उन्होंने उस पर कहा कि नहीं, नहीं आप ऐसा मत करो, मैं आपको दूँगा और ये बात इस बात को भी काफ़ी माह गुज़र गए हैं। ये वीडियो थोड़ी-सी पुरानी है, मेरे पास ये वीडियो मौजूद है। मैं फ़िलवक़्त उस वीडियो को इस वीडियो के ऊपर नहीं लगा रहा, बट मैं आपको एक नई वीडियो के अंदर वो पूरी मुकम्मल वीडियो दिखाऊँगा, जिसके अंदर वो साहब कसम खा के कह रहे हैं कि आपके जो पैसे हैं मैं आपको लौटा दूँगा। मगर क्रिकेटर्स को पैसे वो नहीं मिले हैं। सो मामला ये है, अगर कोई क्रिकेट बोर्ड से सुन रहा है तो मैं उनको बता दूँ कि क्रिकेटर्स घबरा रहे हैं और वो नहीं चाह रहे कि इस बंदे के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई का अमल शुरू हो जाए और फिर हमारा जो मामला है वो खटाई में पड़ जाए। अभी अभी यूँ समझ लें कि आप झूठे वादे, बहाने, चलें कोई उम्मीद टाइप नज़र आती है कि ठीक है यार हफ्ते बाद ले लेना, वो पैसे मिल गए हैं, बस आपको 2 दिन में मिल जाएँगे, ये वाली बातें सुनने को मिल रही हैं उनको। बट अभी तक किसी के साथ वादा वफ़ा नहीं हुआ। और ख़ासकर जिनके ज़्यादा पैसे फँसे हुए हैं, वो तो बेचारे बहुत ही घबराहट के अंदर हैं। उनमें से काफ़ी क्रिकेटर्स ऐसे हैं जो वर्ल्ड कप भी खेल रहे थे। सो ये पूरे का पूरा मैटर है। इसके ऊपर मैं क्रिकेट बोर्ड को कहूँगा कि अगर वो इसके ऊपर अपना मुदाखलत करेंगे तो मामला सॉर्ट आउट होगा, क्योंकि क्रिकेटर्स की मैं ये नहीं कहूँगा कि मुकम्मल जमा पूँजी है, मगर ठीक-ठाक किस्म के पैसे इसमें फँसे हुए हैं और ध्यान रहता है, आपके कहीं पैसे फँसे हों, आपने इन्वेस्टमेंट में लगाए हों, इन्वेस्टमेंट तो दूर की बात है, जो पैसे लगाए हैं, प्रिंसिपल अमाउंट है, वही आपको ना मिल रही हो, उसमें भी प्रॉब्लम आ रहे हों और जिनसे पैसे लेने उन साहब के ऊपर बड़े केसेज़ हों और बहुत से लोग उनसे माँग कर रहे हों कि भाई हमारे पैसे दो, और वो कहे मेरे पास तो पैसा है ही नहीं है और चेक बाउंस हो रहे हों। तो सोचिए क्या कैफ़ियत होगी क्रिकेटर्स की। सो आप भी सोच रहे होंगे कि यार ये मामला पहले बना, मीडिया की ज़ीनत बना, उसके बाद कोई इसके ऊपर डेवलपमेंट नहीं आई। तो उसके ऊपर डेवलपमेंट इसलिए नहीं आई थी कि तमाम क्रिकेटर्स के साथ वादे कर लिए गए थे उन साहब की तरफ से कि मैं आपको पे कर दूँगा और सब मैटर होगा, मगर कोई वादा वफ़ा नहीं हुआ। एक क्रिकेटर को थोड़े से पैसे मिले हैं, बाकी किसी को कुछ नहीं मिला। वो जो थोड़े से मिले हैं वो भी आटे में नमक के बराबर मिले हैं, कोई ज़्यादा बड़ी अमाउंट नहीं दी गई। इसलिए कि वो क्रिकेटर बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे थे या तंग कर रहे थे, ये समझ लें। तो उनको चुप कराने के लिए फिलहाल तू तो पकड़ना, थोड़े से ये कर लेते हैं मैटर को। और उसके बाद उनको भी कोई अमाउंट नहीं मिली है। बाकी किसी क्रिकेटर को, जहाँ तक मैंने 2-4 से चेक किया, उनको कोई अमाउंट नहीं मिली है। और क्रिकेटर्स अब ये सोच रहे हैं कि हम कंप्लेन करें, ना करें, हमारे पै कइयों को तो फ़ील हो रहा है कि यार ये पैसे हमें नहीं मिलने। कई तो ऐसे इस सोच के बना के बैठे हुए हैं कि मुश्किल है ये पैसे मिलें, क्योंकि उनको अब आहिस्ता-आहिस्ता अंदाज़ा हो रहा है कि जहाँ पे उन्होंने इन्वेस्ट किया था, उन साहब ने कइयों के पैसे देने हैं। कहाँ से आएँगे पैसे? किस तरह से मिलेंगे? ये सब एक भंवर में फँसे हुए फ़ील कर रहे हैं क्रिकेटर्स। तो ये सिचुएशन है दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो मैं इस बनाऊँगा, और जो मैंने आपको बोला कि वीडियो मेरे पास भी है, जिसमें वो जो ओनर हैं जिनके ऊपर क्रिकेटर्स ने इन्वेस्ट किया था, उनकी वीडियो है जिसमें वो कसम खा रहे हैं। वो वीडियो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर दिखाऊँगा, और 1-2 और अपडेट हैं जिनको मैं वेरीफ़ाई कर रहा हूँ। उस अपडेट के साथ ही वो वीडियो मैं आपको दिखाऊँगा। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट की सूरत में ज़रूर बताइएगा, और इतना सिर्फ मैं आपको बता दूँ कि खिलाड़ियों के जो पैसे फँसने वाला मैटर था, आप यूँ समझिए कि जूँ का तू ही है, उसमें कोई बड़ी पेशरफ़्त नहीं हुई, हल्की-सी पेशरफ़्त, सिर्फ़ एक आधे क्रिकेटर को कुछ पैसे मिले थे, बाकी किसी क्रिकेटर को पैसे नहीं मिले हैं और मामला जूँ का तू है, परेशानी वैसी की वैसी है। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ढेर सारा ख़्याल रखें। अल्लाह ने के पास।